क्लास आज की। आपकी क्लास में हम लोग जहाँ तक मुझे आइडिया है पैरेलल फोर्सेस और कपल्स में पैरेलल फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ उस क्वेश्चंस करवाए होंगे हमने आपको। इसमें पहला जो प्रोसेस था वो एनालिटिकल मेथड का है। एनालिटिकल मेथड में हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं, पोजीशन एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो ग्राफिकल मेथड है। इसमें पैरेलल फोर्सेस में हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू सीखेंगे, तो शायद ये भी हो गया होगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो बता दीजिए, और नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे या कुछ रह गया था तो बता दीजिए, क्योंकि आज क्लास में हम मेरे हिसाब से कपल होगा, बट अगर कुछ रह गया है तो आप बता दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बताइए, ये क्वेश्चंस जो इससे पहले के थे ये सब करवा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? मंडे ट्यूसडे को आपकी क्लास हुई थी दोनों उसमें, तो उस हिसाब से फिर आज कपल होना चाहिए। ठीक है, मैं कपल से स्टार्ट करता हूँ। कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसके अंदर क्लास में, कोई है ही नहीं लग रहा है। क्योंकि एग्जाम में तो अगर किसी को भी आएगा और एग्जाम में, तो फिर आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो उस हिसाब से मैं, जो मेरा ये है कि शायद कपल से स्टार्ट करना है तो मैं कपल बता रहा हूँ। बट अगर पीछे क्वेश्चंस रह गए हो किसी के तो बता दीजिए। ठीक है, मैं कपल से स्टार्ट करता हूँ। क्लास टाइम होना चाहिए। तो कपल की जहाँ तक बात रहेगी कि कपल जो है वो अ, उसमें क्या फर्क है कपल में और एक मोमेंटम के इक्वेशन में, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कपल में अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जो मोमेंटम होता है उसके लिए एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और जिस भी पॉइंट से हम निकालते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स, उसकी कुछ वैल्यू होगी और डिस्टेंस। अगर दो चीजें अगर हमारे को मेंशन है, ये आपका पी फोर्स है और ये ओ से लग रहा है, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा, तो अगर मुझे मोमेंटम निकालना, मान लीजिए ये वैल्यू ए है, तो आप पी इंटू ए कर देंगे तो आपको मोमेंट आ जाएगा। पी इंटू ए अगर आप करते हैं तो मोमेंट आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, हमें कपल्स में और मोमेंट में क्या फर्क है? तो यहाँ देख रहे हैं एक फोर्स एक डिस्टेंस है। कपल में बेसिकली क्या होता है कि फोर्स की वैल्यू के लिए दो वैल्यू हमको एक साथ लेना पड़ेगा और दोनों पैरेलल होंगे, बट अनलाइक होगा। अनलाइक का मतलब क्या है कि एक का अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो दूसरा के जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बिल्कुल पैरेलल तो होगा इसके, बट अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे फोर्सेस को पैरेलल और अनलाइक कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही इसी टॉपिक की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो पैरेलल और अनलाइक फोर्स अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम कपल, हम उसको कहते हैं कपल फोर्स। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो अगर हमें कपल की बात करनी है तो ये ऐसा, ये मान लीजिए ए हो गया और ये फोर्स आपका कुछ पी है, और इतना ही सेम फोर्स पी इस तरफ भी लगेगा। तो जब फिर पी की वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है, तो इसको हम आर्म बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। ये जो बीच का डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। आगे हम इसको ही बताने वाले हैं, इसका बना हुआ आर्म ऑफ कपल। ठीक है, आर्म ऑफ कपल। तो इन दोनों के डिस्टेंस में, इन पॉइंट्स के बीच से आप कपल निकाल सकते हैं। बेसिकली कपल लगने से बॉडी पे होगा क्या, तो एक तरह का मतलब रोटेशन मोशन क्रिएट होगा। रोटेशन मोशन एक पॉइंट पे जिस भी अबाउट लेंगे तो उस पॉइंट पे आपका रोटेशन मोशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये कभी भी ट्रांसलेशन नहीं देगा, बॉडी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। तो ये अपने मेंशन भी करी है, कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन नहीं होगा। ये क्या करेगा, एक रोटेशन मोशन प्रोवाइड करेगा ऑन द बॉडी। इसका सबसे एग्जाम्पल अगर की हम बात करें तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका की के बारे में। की का आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि की का एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है कि जब भी हम चाबी किसी को लॉक लगाते हैं
तो या वो बाइक की हो, कार की हो, या घर में हम दरवाजे में, तो हम की को रोटेट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो वहां पे जो हम थंब से और फोर फिंगर से फोर्स लगाते हैं, दोनों की लगभग वैल्यू सेम होती है, और उसी के बेसिस से चाबी ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ जो भी लॉक का होता है वो इसी से होता है। तो इसको आप बेसिकली कपल के श्रेणी में डाल। बाकी स्टेयरिंग को भी अगर दोनों हाथ से चला रहे हैं आप, तो वहां पे भी कपल जनरेट कर रहे हैं। अगर कोई एरिया है या कोई डिस्टेंस है जहाँ पे आप मान के चलिए कि कोई इस तरह का एक सिस्टम बनी हुई है, इस तरह के, उसमें दो लोगों के हेल्प से आप इस तरह का एक हैंडल लगा के, और दोनों डायरेक्शन से आप हैंड एक बार फोर्स जो आप लगा रहे हो, तो कुछ फोर्सेस आप यहाँ पे भी लगा रहे हो, कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में इधर की तरफ लगा, कि 90 पे लगा रहे हैं और इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कपल हो जाएगा। तो ये सब कपल्स के बेसिक एग्जांपल है। कपल कहाँ लगता है, क्या इसके रोल होते हैं, ये सब बता दिया। नेक्स्ट जो इसके बाद है वो है आर्म ऑफ कपल, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि कपल्स के बीच में जो आर्म होगी उसको हम आर्म ऑफ कपल कहेंगे। आर्म ऑफ कपल उसी डिस्टेंस के वो कहते हैं जहाँ पे, उस डिस्टेंस के कहेंगे जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस है जिसको वैल्यू ए लिया है, देन इट जो फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, देन इट इज जो डिस्टेंस है बीच में उसको हम आर्म ऑफ कपल कहें। तो ये हो क्या। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके मैंने मोमेंटम ऑफ कपल की अगर हम बात करें, तो मोमेंटम कैसे किसी कपल का निकालेंगे, तो प्रोडक्ट कितना लेना पड़ेगा। मोमेंटम ऑफ कपल के लिए आपको एक फोर्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी और डिस्टेंस ए लेना पड़ेगा, मतलब पी इंटू ए आप करोगे, तो पी इंटू ए करेंगे तो कपल आ जाएगा, कपल ऑफ, या मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ, पी इंटू ए करेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, ये सिंपल एक वे है जिससे हम मोमेंटम निकालें। अब पी आपको सामने दिख रहा है, ये भी पी फोर्स है, यहाँ भी पी फोर्स है, और डिस्टेंस इसके बीच में, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया ये, तो पी इंटू ए कर देंगे तो कपल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें, ये पता ही आर्म ऑफ कपल है। नेक्स्ट है दो टाइप से के कपल होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कपल किसको बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज कपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फोर्स जो आपको दिख रहा है, तो ये किसी न दोनों फोर्सेस घड़ी की दिशा में इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ये पूरे इस सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो ये क्लॉकवाइज में कहलाएगा। और यहाँ पे देखिएगा फोर्स लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कपल के दो टाइप्स का ही होता है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद तो यही चीज जो आपको बताया वो यहाँ पे मेंशन है। ये कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, बॉडी को रोटेट करता है। वो एक क्लॉकवाइज लग सकता है, देन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, उसको क्लॉकवाइज कपल बोलेंगे। और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज कपल हो गया तो दो ही टाइप से कपल हो गए क्लॉकवाइज कपल के लिए। मैंने आपको बताई दिया, कपल के लिए फोर्स पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कपल के, जो कि आगे क्वेश्चन बनाने में और कपल को समझने में आपको हेल्प करे, कुछ विशेषताएं जहां हम समझ पाएंगे कपल है। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन से समझा कि फोर्स पैरेलल होनी चाहिए, अनइक्वल सॉरी इक्वल होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, और बीच में कुछ आर्म ऑफ कपल होना चाहिए। अब और जो अपन बात करें वो उसमें दो डायरेक्शन हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज टाइप का कपल हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आगे हम देखते हैं उसके सम से रिलेटेड कि कैसे हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूट द कपल इज जीरो। तो जितने भी फोर्सेस जो होंगे, जो आपने फोर्सेस निकाले, और तो उनका क्या होगा, अलजेब्रिक सम जो है किसी फोर्सेस का जो कि कपल बनाएगा, तो सारे सम फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा। मतलब कपल जब बॉडी बनाएगा तो वहां पे फोर्स सारे, मतलब फोर्स को आपको ऐड करके जीरो करना है। जब भी कपल का क्वेश्चन होगा तो उसमें फोर्सेस को आपको जीरो करना है किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट है अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल। तो जो भी अलजेब्रिक सम होंगे जो कि मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो भी फोर्सेस, उनको आप सबको किसी कपल के लिए, तो वो सब सेम होगा जो कि मोमेंटम ऑफ कपल होगा। मतलब सारे फोर्सेस जो भी कपल जनरेट करेंगे और टोटल जो उस बॉडी का अपन कपल निकालेंगे वो दोनों इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स से भी कपल निकालते हैं और अलग अलग फोर्सेस से भी कपल निकालते हैं,
वो दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट है कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय ए सिंगल फोर्स। कपल को कभी भी हम एक फोर्स से बैलेंस नहीं कर पाते, बट इट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अ कपल ऑफ अपोजिट सेंस। तो ये भी है कि जो कपल को जो कभी भी एक फोर्स से कपल को हम नहीं शो कर सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा था हमेशा पेयर में फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही कपल होगा। और बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा कपल जो है अपोजिट सेंस में चाहिए कपल को, अगर बैलेंस करना है तो। जैसे क्लॉकवाइज हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा तो बैलेंस होगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज हो तो कपल क्लॉकवाइज होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे सिंगल फोर्स से कभी भी कपल नहीं बनता, हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस लगेंगे तो ही कपल होगा। एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल अगर आप ले लेते हो, उसको आप सिंगल कपल में कपल कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव सारे ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव सब माइनस हो जाएगा। जो फाइनली रिजल्टेंट एक वैल्यू आएगा उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ कपल। तो वो सब फाइनल है। तो यही सब जो प्रॉपर्टीज अपन ने सीखी, इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है एबीसीडी हैज फोर्सेस एक्टिंग along its side as shown in फिगर दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू पी एंड क्यू इफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ कपल। ये पूरा सिस्टम जो एक कपल में रिड्यूस हो जाए कि कितनी वैल्यू पी और क्यू की होगी, ये करना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, और कपल का मैग्नीट्यूड भी निकालना। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये मेंशन कर दिया कि ये पूरा स्क्वायर है, इसका साइड आपका 1 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि आपको कपल में पहले ही कहा कि रिड्यूस इनटू कपल, इसका मतलब है सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में हम देखेंगे तो फोर्सेस के सम जीरो होंगे। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि हम ये दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर ले रहे हैं। एक आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, एक वाई हो गया। तो ये एक्स है, और सॉरी ये वाई। तो ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि क्या होती है कि हम इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, और फोर्सेस के डायरेक्शन में है तो इसको हम एफ वी बोल दें। वर्ट सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो एफ एच, और इसको हम क्या कह देंगे, एफ वी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर कपल में रिड्यूस टू अ कपल, कह रहा है कि कपल में रिड्यूस हो गया, इसका मतलब एफ एच वी जीरो होगा, एफ वी भी जीरो होगा। ठीक है। तो अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं। एफ एच की बात करें, इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस, एक्स को मैंने इस डायरेक्शन बताया, तो आप इस डायरेक्शन में फोर्सेस देखिए कि कितना आएगा। तो इस डायरेक्शन में जैसे हमने देखना शुरू किया, तो एफ एच की हम बात करें अगर, एफ एच कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फोर्स देखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखा तो सबसे पहले 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा था। और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा पूरे सिस्टम में, नहीं, तो अपन ने 100 लिख दिया। और इसके बाद ये पी आप देख सकते हैं, पी का डायरेक्शन आपके इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसको आप माइनस लिख लीजिए, माइनस पी। और एक फोर्स और है 100, क्योंकि ये दोनों तो 90 पे है परपेंडिकुलर, ये फोर्सेस का एक कंपोनेंट होगा। अगर आप कंपोनेंट इसका निकाल रहे होंगे तो ये इसका एक कंपोनेंट बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा। इस फोर्स को अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो, मतलब अगर जो इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो रिजॉल्व आपका कहाँ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में कर सकते हैं और एक इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो हम रिजॉल्व करेंगे। एंगल चूंकि एक स्क्वायर है, तो एंगल सबको पता है कि ये जितनी एंगल यहाँ बनेगी, ये पूरा 90 है तो हाफ बनता है, मतलब 45 डिग्री एंगल होगा। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पॉलीगन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं लिख सकता, है ना। ये 45 डिग्री होगा। ठीक है। तो अब आप इसके लिए भी लिख लीजिए 100, तो ये 45 इधर लिख दिया है, तो कितना हो जाएगा, माइनस इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो माइनस माइनस 100 कॉस 45, ये होगा। नेक्स्ट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले कहा था कि इस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस उनकी सम जीरो होनी चाहिए, तो जीरो अगर ये इस तरफ से इक्वेशन रहती है, तो मैं पी को इधर लेके आ जाऊं, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए पी बन गया। और 100 माइनस 100 cos 45। आप लोग भी कैलसी यूज करके और सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कितना आ रहा है। ये cos 45 कोई सॉल्व कर रहा है तो बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत बेसिक है, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये आपको, अगर आप लोगों ने वैल्यू यूज किया या कैलसी का यूज किया होगा, तो वैल्यू आप बता देंगे।
है ना। तो कितना, लगभग 100 cos 45, अप्रॉक्स 29.3 के आसपास आएगा। 29.3 न्यूटन। 29.3 न्यूटन। 29.3 न्यूटन, ये आपका वैल्यू होगा। नेक्स्ट है एफ वी को जीरो कर रहे हैं अपन। एफ वी को जीरो कर रहे हैं। एफ वी में कितना हो जाएगा, अब देखिए वी वर्टिकल इस डायरेक्शन में देखें 200 दिख रहा है, और इधर कहीं देखें इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, क्यू भी नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 200। 200 माइनस पी क्यू। क्यू नीचे की तरफ है तो माइनस क्यू, माइनस 100 sin 45। और साइन और कॉस का 45 में तो वैल्यू बराबर ही होता है। तो इसको और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमने निकाल लिया है। तो 100 में से ये इसकी वैल्यू बराबर 29, इसको 100 से माइनस, तो 100 और प्लस 29.3। तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी इसका 129.3। 129.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये फाइनल आपका एफ बी और एफ एच हो गया। यहाँ पे आप एफ बी एफ एच का वैल्यू लिख लीजिए। अब आप मोमेंटम निकालेंगे। एफ वी इक्वल्स टू हो गया आपका 129.3 न्यूटन, और एफ एच जो है ये आपका हो जाएगा 29.3 न्यूटन। ठीक है, तो अपने दोनों कपल को में कन्वर्ट करके, मतलब कपल में रिड्यूस करके आपके सामने दो वैल्यू एफ ए और एफ बी की होगी। अब आपसे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पूछा है मैग्नीट्यूड आपसे, है ना। मैग्नीट्यूड पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है कि मोमेंटम कितना होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल। कपल का मैग्नीट्यूड भी बोला है, पी क्यू तो आपको निकाल के बता दी। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम निकालने के लिए जैसा कि अपन ने पढ़ा है, सब एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो वैल्यू जो था, एक बार वैल्यू लिखते हैं। बी, एफ बी आपका हो गया 29.3। एफ बी हो गया 29 पी। एफ बी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। एफ बी और एफ एफ एच तो जीरो था। पी की वैल्यू आई थी। पी आप लिख सकते हैं 29.3, क्योंकि पी और क्यू ही निकाला। क्यू क्यू आपका हो गया 129 अब आपसे मोमेंटम पूछा, हम ए के अबाउट मोमेंटम, क्योंकि ए से ही निकाल रहे हैं तो मोमेंटम अबाउट ए। मोमेंटम अबाउट ए, ए के अबाउट मोमेंटम लिखिए तो देखिए यहाँ पे बी, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है वो भी ए से पास कर, ये क्यू भी 100 न्यूटन से ए से ही पास कर, ये 100 न्यूटन वाला फोर्स भी यहीं से पास। तो दो फोर्सेस, एक 200 और एक पी का वैल्यू बचा। और ए के अबाउट देखिए तो दोनों भी सेम डायरेक्शन में ही, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो हम मोमेंटम ए के अबाउट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -200। -200 × 1, और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो -p × 1। और p की वैल्यू 29.3 था। 200 - 29 ये फाइनली कितना हो गया, ये हो जाएगा 229 -229 229 मोमेंटम है तो न्यूटन। ये फाइनल
ये आप इसको क्वेश्चन को आप देख सकते हो कैसे ये सॉल्व हुआ। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके सामने वही जो मैंने प्रोसेस बताया उसी को सॉल्व कर 229.3 और इधर 129.3 है। 29.3 न्यूटन का पी के डायरेक्शन में, ये आपने ऐड करके जो मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे समझा दिया आपको पहले, और वही चीज़ आपको इधर लिख के भी प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशन है तो वहाँ से आपको। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि दो फोर्सेस आप देखिए ए बी सी डी के बारे में दिया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो वैल्यू है आपको इस हिसाब से वैल्यू लेनी है या देखनी है कि ए बी और सी डी। ए बी क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ए बी सी डी जो है वो ए के बराबर है, बी सी और ए डी जो है वो बी के बराबर है। और फोर्सेज इक्वल टू पी एक्ट, जो पी फोर्स है वो किधर लग रहा है, इस शॉर्टेस्ट आर्म के अलोंग लग रहा है पी, यहाँ भी पी लगेगा। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है इक्वल टू ए, ए डी सी बी फोर्सेज इक्वल्स टू, तो ए बी जो आपका दिख रहा है ए बी और सी डी, इसमें आपका कितना दिख रहा है क्यू, तो क्यू फोर्स यहाँ क्यू फोर्स वहाँ। प्रूफ करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू एट ए पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो, और पी क्यू जो सी पे बन रहा है इसका रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मुझे फाइनली एक्स निकालना है। अब मुझे फाइनली क्या करना है, एक्स निकालना है कि एक्स ये जो आए ये एक्स सॉल्व करके आपको बताना है। तो एक्स कितना होगा, तो एक्स के लिए हम सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है पी इंटू ए माइनस क्यू इंटू बी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसकी एक्स की वैल्यू होगी, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो अपन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस पी का और क्यू का रिजल्टेंट आर वन है, तो क्योंकि चूंकि फोर्स जो है वो 90 डिग्री में है, आपको दिख रहा है फोर्सेस, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देन पी क्यू की वैल्यू आखिर है कितनी, मतलब कितनी निकाल पाएंगे हम आर वन। तो आर वन अगर आप लोग निकालते हो तो आप सबको पता है ना, मैं फिर लिख दूँ यहाँ पे अपना आर वन लिख के बता रहे हैं। आर वन जो है आपका, आर वन से आप किसी भी पॉइंट पे निकालें तो उसका रिजल्टेंट होगा पी का, तो इसको आप 90 डिग्री है तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ऐसे ही आर टू की बात करता है अगर अपन से, आर टू कितना है भैया, तो आर टू में भी आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं आर टू पे, एक पी इधर है क्यू इधर है, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट 90 डिग्री है, यही आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आर वन आर टू आ गया। अब आपसे आगे की चीजें निकालनी है अपन को, कि आगे कितना क्या कैसे होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लिए। अब हम यहाँ पे मोमेंटम लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंटम लिखिए। आर वन आर टू की वैल्यू निकाल ली, इसी से एक्स निकालना है तो मोमेंटम निकाल लिए। मोमेंटम अबाउट ए, क्योंकि ए और बी के ही बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ए से निकाल लूँ। ए से निकालूंगा तो ये डिस्टेंस जो है आगे प्रोसीड करके यहाँ से भी एक्स ही बनेगा आर वन आर टू के बीच में। तो मोमेंटम अबाउट ए ले लिया, मोमेंटम अबाउट, मोमेंटम अबाउट ए, ए के अबाउट निकाल लिया। अब यहाँ देखिए ये वाला पी, ये वाला पी, ये वाला क्यू और ये आर वन, ये सब ए से ही निकल रहा है, इसी पॉइंट ए से ही निकल रहा है, इस पॉइंट ए से ही निकल रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मोमेंटम। ये हम निकाल नहीं पाएंगे कि पॉइंट ऑफ एक्शन सेम ही है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग नहीं है, बट इनका हम निकाल सकते हैं, पी का निकाल सकते हैं, क्यू का, आर टू का। तो हम सबसे पहले आर टू की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली थी, तो आर टू है ना, आर टू, आर टू इंटू एक्स। अब देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ये देखिए आर टू यहाँ पे है, इसको हम आगे बढ़ाएं ये पॉइंट के अबाउट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और फिर आप देखिए पी इधर की तरफ है, क्लॉकवाइज है तो प्लस पी, और पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, पी इंटू ए, और क्यू, क्यू आप देख सकते हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी ये माइनस होगा, क्यू, क्यू इंटू, यहाँ क्यू से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे बी दिया हुआ है तो बी, क्यू इंटू बी, ये हो गया इक्वल्स टू होगा जीरो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट होगा जीरो होगा। तो ये माइनस माइनस वाले को इधर लेके आ जाए, तो पी, तो सॉरी हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो इसको आप इधर लेके आओ, इसको इधर ही रहने दो। तो पी इंटू ए, पी इंटू ए माइनस
P इंटू ए माइनस क्यू इंटू बी, क्यू इंटू बी, ये हो गया। और ये आर एक्स है तो आर टू का अपन ने वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखा, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर आप इसको उस तरफ लेके गए थे तो एक्स इक्वल्स टू ये आ गया आपका, ये इधर मल्टीप्लाई वाला टर्म है, इसको आप देख सकते हो, यही ऊपर जो लिखा है वही है और नीचे वाला ये है, तो आप सिंपली एक स्टेप में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने ये खींचा रूट अंडर पी प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू, ये एक्स की वैल्यू यही जो आपने लिखा था, ये प्रूफ करके हमने बता दिया, ये प्रूफ। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन भी आपको आगे प्रोवाइडेड है। सॉल्यूशन इसका आपको सामने, पी आर वन आर टू की वैल्यू दे दिया, रिजल्टेंट आर वन आर टू सब बराबर है, पी ए क्यू का क्यू बी, इन दोनों को अपन ने नेट मोमेंटम निकालने के लिए लिख दिया, इसको बैलेंस करने के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, ये फाइनली सॉल्व किया। तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उससे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, थ्री फोर्सेस का एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहा है, एक्टिंग एट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन ऑर्डर, तीनों को एक ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर आपका दिख रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज लिया तो क्लॉकवाइज लेना। तो इसमें एरो एंटी क्लॉकवाइज बना है तो हम उसे देंगे। प्रूफ दैट द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कपल, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कपल के इक्विवेलेंट बराबर होगी, हुज मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जो निकालेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के मोमेंटम के ट्वाइस होगा। तो आप पहले भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसी के, कि एरिया ऑफ मोमेंटम किसी भी फोर्स का निकालते थे तो वहाँ पे देखते थे कि ये ट्रायंगल ऐसा निकाल बना रहा है, ट्रायंगल बना हुआ, तो उसी को हम, जो फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों को आप, हम क्या करेंगे कि एक ये वाला जो फोर्स आपको दिख रहा है वो हम यहाँ मान लिए, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ इस वाले फोर्स को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, इस वाले को इधर अगर मान लीजिए वैल्यू है इसकी, आपके सामने क्या है, पी है, और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये पी वैल्यू हो गई, इधर जो है क्यू है और इधर है एस। तो आप यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये पी, ये क्यू और एस, तो ये पी के बराबर हमने पी इधर ले लिया। अब हमने क्या किया, क्यू है, एस है, इसको तो आपने एक्सटेंड कर दिया है, अब हम क्या करेंगे कि ये पी और एस है, इस पे अपन पैरेललोग्राम बनाते हैं, जितना क्यू इधर की तरफ गया उतना ही क्यू हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो क्यू आप देख सकते हो कि ये क्यू से पैरेलल, इसके पैरेलल ही होगा, वो अपन ने बना दिया, पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअल में हम लगा रहे हैं, ये हो गया, और इसके पैरेलल भी हम यहाँ। तो अब ये जो है फोर्स, अगर मैंने ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, फोर्स की वैल्यू बराबर ली है, तो आप देख सकते हो कि ये जो बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये पी फोर्स रिजल्टेंट होगा। तो ये इसको हम इस तरह से बना दें कि ये इस दोनों का, पी का क्यू का, ये क्यू है ना, ये क्यू है, तो क्यू और एस का रिजल्टेंट पी है, और यहाँ पे पी का डायरेक्शन ही है, तो ये दोनों फोर्स को, हमने कपल की बात करी तो ये फोर्स बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसी कंडीशन पे हम कपल निकाल लें, कपल निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है दी हुई, यहाँ से परपेंडिकुलर जो भी आपका वैल्यू होगा, यहाँ से इसको हम आर्म ऑफ वो बोलते हैं ए, है ना, ये ए है, इसको हम आर्म ऑफ कपल बोलते थे। तो और फोर्स कितनी हो जाएगी, जो भी पॉइंट्स आप, जैसे ए पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, ये है ना, तो इसको मान के चलिए हाइट है तो एच भी आप बोल सकते हैं, पर होता पहले क्या था, ये था। तो यहाँ पे पी फोर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फोर्स को ही यहाँ इक्वेट कर दिया, ये इधर के डायरेक्शन में आ गया, ये वाला इधर आया, एक दूसरे को बैलेंस, इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस कर लिया। अब आपसे पूछ रहा था यहाँ पे, तो ए के अबाउट तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, यहाँ पे पी इधर की तरफ, तो पी इंटू ए क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा, है ना, पी इंटू ए कर सकते हैं, या तो ये फोर्स इधर और ये, अब ट्रायंगल का एरिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा, है ना, पहले भी अपन ये वाला क्वेश्चन करे हुए हैं, उसमें प्रूफ करना था तो बता था, हाफ पी इंटू ए। अब ए को ये हाइट है तो एच भी कहते हैं, तो आप ये निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द जो मोमेंटम का लिखा एरिया, वो ए के बराबर है, एरिया हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, हाफ, हाफ पी फोर्स था तो बेस के बराबर पी है,
तो वो कर दिया, वो मैग्नीट्यूड से शो कर रहा है, और हाइट h है, a था उसको h हम मान रहे हैं, ये वाला a इक्वल्स टू h। ठीक है, a को h क्यों माना, h तो ये इसका हाइट होगा, जो भी हाइट है, a हमने वहां से लिया था, यहाँ जो पीछे आपको बताया, यहाँ पे आर्म आप देख सकते हो, ये जो आर्म की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे ए जो डिस्टेंस लिया वो है, ए को डिस्टेंस लेके आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से ये वैल्यू आएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन में आपको निकाल के एरिया ऑफ जो पी ए था, पी सॉरी पी एच जो होगा, आप देख सकते हैं पी और एच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो पी एच जो है वो कपल होगा, है ना, पी एच जो है वो कपल है, और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट है, मोमेंटम ऑफ कपल, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ कपल, मोमेंटम ऑफ कपल, ये हो गया। और यहाँ पी एच हाफ पी एच होता था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो गया प्रूव, प्रूव दैट द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कपल हुज मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस, इसका दो गुना होगा तो पी एच हो जाएगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हाफ पी इंटू एच, और ये पी एच है तो ट्वाइस करेंगे इसको, इसको दो गुना करो तो ये दो से दो कट जाएगा, पी इंटू एच हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इससे आपने इसको, इसका भी सॉल्यूशन आगे आपको अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक जो भी था फोर्स पी, यहाँ पे फोर्स था, ये क्यू है, ये आर है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले थ्रो ए से आपने एक ई एफ लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है बीसी के, और स्केल से हमने क्या किया है सी ए को एक्सटेंड कर दिया इधर की तरफ अपोजिट, तो वही क्यू जितना इधर है उतना आपने आगे बढ़ा दिया। और एडी जो है, एडी को किसके बराबर, क्यू के बराबर लिया है। नाउ ओनली टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पी, और इधर भी ए ई एफ बराबर है, यहाँ पे ए ई जितना इधर की तरफ होगा उतना ही इधर होगा। नेक्स्ट हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करके क्यू कंप्लीट कर लिया, तो पी और पी ए बैलेंस हो गया। अब हमसे पूछा गया मोमेंटम निकालने को, तो डायगोनल ए ई के बारे में आपको पता है कि मैग्नीट्यूड बताया किसका, इस क्यू और आर का, ये पी जो है वो क्यू आर का रिजल्टेंट भी बताएगा, मतलब ये फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है तो इसका डायरेक्शन ये, और ये जो पी इधर है तो ये ओवरऑल क्या बन गया, बैलेंस हो गया। अब आपको कपल पूछ रहा है, मोमेंटम ऑफ कपल बताइए, तो पी ए मैंने कहा था, पी ए के अबाउट आप देखो, ए के अबाउट ये फोर्स और ये फोर्स, जितने भी फोर्सेस यहाँ दिख रहे हैं वो सब ए से ही पास कर रहा है, तो सारे फोर्स का कपल जीरो होगा, बस ये पी का आएगा, ये पी और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एच है, बट हमने आर्म ऑफ कपल से उसको ए भी लिया, तो पी इंटू ए या पी इंटू एच कह सकते हैं इसको। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ पी इंटू एच, इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए कह सकते हैं कि ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो ये फाइनली इसका होगा। एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आप देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक मशीन कंपोनेंट ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड हाइट 1 मीटर इज कैरिड, एक 2.5 मीटर का लंबा एक ब्लॉक है मशीन का, इस और 1 मीटर इसकी थिकनेस है, दो लोग यहाँ पे पी और क्यू, दो इंसान है जो इसको लेके सीढ़ियों के हेल्प से ऊपर चढ़ रहे हैं, उस होल्डिंग बाय इट्स फ्रंट एंड बैक एज, तो इसके फ्रंट को भी होल्ड कर रहे हैं, बैक को भी होल्ड किए पड़ा है, पी बैक साइड पे है, क्यू फ्रंट साइड पे है। ठीक है, और मशीन कंपोनेंट जो है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, वेट 100 न्यूटन का इसका वेट है, तो 100 न्यूटन ये लग रहा है। फाइंड आउट हाउ मच वेट द ईच मैन सपोर्ट, और पी और क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है कि पी क्यू की कितनी वैल्यू होगी तब ये इसको सपोर्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करना पड़ेगा। उसमें आपके सामने पी और क्यू है, और वेट आपका डब्लू जो 100 न्यूटन है, डब्लू क्या क्या 100 न्यूटन का आपको वेट सामने दिख रहा है। इसमें भी हम बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो पॉइंट है सी, सी को आप मान के चलो कि ये वाला पॉइंट जहाँ कट कर रहा है, उसका पॉइंट आप मान ले सकते हैं कि ये सी जो है ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टच कर रहा है। अब आपको अगर निकालना है कि ए और 100 न्यूटन का और बी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, बेसिकली चाहिए डिस्टेंस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, और एक ये डिस्टेंस निकालना पूरा कंप्लीट, यहाँ से आप देख लो ये डिस्टेंस, टोटल आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस, तो तभी तो एक के अबाउट आप निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन बुक में अलग टाइप से भी सॉल्व किया, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, पी और क्यू, पी और क्यू, है ना, पी क्यू का सम कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना, पी क्यू का सम कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है,
और यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा डिस्टेंस 2.5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 यहाँ से एम से ए तक का डिस्टेंस आप देखिए, एम ए जो है वो आपका हो गया, आपका एम ए जो है वो हो जाएगा आपका 2.5 है, तो 1.25, 1.25 हो गया एम से लेके ए तक 2.5 मीटर। और यहाँ से जी से लेके एम तक है, इधर ही लिख लीजिए जी एम। जी एम कितना हो जाएगा, पूरा 1 मीटर है तो इसका आधा 0.5। ठीक, ये हो गया 1.25, 0.5। अब आपको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए ये पता हो और ये पूरा डिस्टेंस है पता हो यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ये 30 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या 60 होगा, ये भी 30 होगा। तो एंगल आपके पास अवेलेबल है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री कैसे हुआ बता दिया आप। 30 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, 60 होगा, क्योंकि 30 ये है और इसके अपोजिट है, ये 60 है, ये 60 के अपोजिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस, ये पूरा हाइट पड़ता है 0.5 हाइट है। अगर आपसे ये मुझे यही चाहिए, जी सी एम चाहिए, है ना, हमें सी एम की वैल्यू चाहिए। तो सी एम अगर निकालना है तो, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, तो दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। तो सी एम के ऊपर क्या होना चाहिए, जी एम, है ना, और एंगल आपका बन जाएगा आपका 60 डिग्री, tan 60, tan 60। और यहाँ से अपने को सी एम पूछ रहा है, सी एम कितना है, सी एम निकालेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, एम ए से सी एम को माइनस कर देंगे तो सी से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस और ये पूरा चाहिए। यहाँ 30 डिग्री है तो मैं डायरेक्ट ये पूरा निकाल लूंगा। और इसको भी फिर आप ये सी ए निकालने के बाद ये वाला पोर्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो सी एम के लिए आप, सी एम जो है उसके लिए क्या होगा, देखिए, जी एम, जी एम tan 60, tan 60, सॉरी, जी एम इधर है, tan तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको आप कॉट कह सकते हो, कॉट। यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू सी एम का। सी एम का वैल्यू जो है सॉल्व करके आप जो भी कैलकुलेट करेंगे फाइनली, ये आपका सी एम हो गया। मुझे चाहिए ए सी, ए सी, तो ये ए सी जो है ए एम या एम ए कह सकते हैं इसको, ए एम माइनस सी एम, ए एम माइनस सी एम। तो ए एम कितना, 1.25, 1.25, और इधर है जीएम, तो जीएम आपका कितना हो गया, 0.5, और कॉट 60। उसको बुक में आपका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें tan 60 करके दिया हुआ है। अब वो ये है कि ये 60 हुआ तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो tan हो जाएगा, वो 30 डिग्री होगा, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो cot 60 का वैल्यू है tan 30 का। यहाँ से आपने ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके सामने, सी ए सी जो है, सी ए या ए सी, ये आ जाएगा 0.96। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो 0.96। ठीक है, अब 0.96 मीटर, ये हो जाएगा एसी की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब मैं इसका कंपोनेंट तोड़ लूँ इधर की तरफ, ये वाला दिया हुआ और ये पूरा है 2.5, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 2.5। तो 2.5 कॉस, मैं दोनों का सब ये निकाल रहा हूँ, ये ए बी आपको दिख रहा है, ए बी सी
है, यहाँ पे सी है, डी ई एफ, इसको एफ बोल रहा है। और मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ सॉल्व, बाकी बुक में भी अलग टाइप से, उसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ए एफ आपको निकालने को बोला गया है। हाँ, तो ए एन, ये एन वाला पॉइंट है तो ए एन निकाल लीजिए। ए एन, ए एन कितना होगा? तो ये हो जाएगा ए सी कॉस 60, ए सी कॉस 60। ठीक है, ए सी आपके ऊपर ही लिखा हुआ है, ये निकाल लिया। और ऐसे ही ए एफ निकाल लीजिए। ए एफ इक्वल्स टू, ए एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी, ए बी कॉस 60, सॉरी ये कॉस 60 कॉस 30, इस 30 डिग्री है ना, तो 30 होगा, ये ध्यान रखना। और ए बी कॉस 30 इसमें भी लेना पड़ेगा आपको, कॉस 30। अब ये अपन ने निकाल लिया कॉस 30, कॉस 30। अब देख लो कॉमन है दोनों ही केस, तो क्योंकि मैं डिस्टेंस निकाली, अब मैं पी से अगर ए पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकालूं, देखिए पी यहीं से पास कर रहा है, तो पी ए से पास कर रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब पी के लिए कोई हमको निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 100, तो 100 का क्या आएगा? 100 इंटू डिस्टेंस कितना? ए एन, ए एन के लिए है ए सी कॉस 30, कॉस 30, ये हो गया। और यहाँ से क्यू इसको बैलेंस कर रहा है, तो क्यू आपको अभी पता नहीं है क्यू कितना होगा, ए सी बाकी चीज़ें पता है, इंटू ये अपना आ गया ए बी कॉस 30, कॉस 30। देखिए दोनों तरफ कॉस 30 है, तो ये कट जाएगा, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू आपने पहले ही, ए बी की वैल्यू 2.5 था, और ए सी की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है 0.9, तो डायरेक्ट भी हम इसको करते हैं। क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 इंटू, क्यू 100 है, ए बी है आपका 2.5, नीचे हो गया आपका आ, यहाँ पे ए सी की वैल्यू 0.9, 0. तो आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू यहीं पे आप, क्यू इक्वल्स टू मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो आपका वैल्यू जो है वो क्यू के टर्म में सी, यहाँ पे 2.596 इनको आप सॉल्व करिएगा। हाँ, तो सी आ जाएगी आपका, पी का आ जाएगा आपका, सॉरी क्यू, क्यू आप निकाल रहे हैं ना, क्यू आएगा आपका 38.4। और अगर आपसे पी पूछता है, तो पी यहाँ, पी क्यू का सम 100 है, तो एक 38.4 हो जाएगा, तो दूसरा पी हो जाएगा आपका 51.6। यहाँ से आप निकाल, ठीक है। तो ये फाइनली इसका सॉल्यूशन है, इसमें किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे इस वैरायटी में, तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे की जो अपन इक्विलिब्रियम की जो हम बात करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपका फाइनली वैल्यू आ गया, क्यू का आ गया, पी का आ गया, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है, आप सॉल्यूशन भी, ये आपका 51, और ये आ गया, ये डिस्टेंस आपने ले लिया। मोमेंटम में क्यू का ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेने को बोला गया इस वाले में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भी वैल्यू आप लेते हैं तो आंसर मैच करना चाहिए। तो ये यहाँ पे अपना क्लास आज फिनिश।